हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारा चैनल निफ्टी निवेश में। और आज हम बात करने वाले हैं एचडीएफसी बैंक के क्वार्टर थ्री रिजल्ट की। तो एचडीएफसी बैंक ने अपना क्वार्टर थ्री का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है और नंबर देखकर आपको लगेगा ये बैंक अभी भी इंडिया के फाइनेंशियल पावर हाउस है। चलिए डिटेल्स में समझते हैं कि ये रिजल्ट कैसा है। तो एचडीएफसी बैंक का ओवरऑल पिक्चर पॉजिटिव है। इसके कुछ की हाईलाइट की बात करें, नेट प्रॉफिट 11.4% ईयर ईयर जंप करके 18,653 करोड़ तक पहुंच गया है। एनआईआई की बात करें तो 6.4% बढ़ा है और ग्रॉस एनपी भी थोड़ा घट के आया है। मतलब बैंक की परफॉर्मेंस स्टडी है और हेल्दी है, लेकिन ग्रोथ थोड़ी सी मॉडरेट हो सकती है। रेवेन्यू भी इसका 8.9% से ईयर ऑन ईयर जंप कर रहा है। ग्रॉस एनपी इसका 18 बेसिस पॉइंट पर फॉल हुआ है। इसका मतलब यह है कि एसेट क्वालिटी में इंप्रूवमेंट हुई है। अगर लास्ट सेशन की बात करें तो शेयर प्राइस का रिएक्शन जो था वो 0.56% ऊपर क्लोज हुआ था। अब इसके बीच का गुड पॉइंट और निगेटिव पॉइंट की बात करें तो इसमें गुड क्या है, गुड पॉइंट क्या है, पॉजिटिव साइड क्या है। प्रॉफिट ग्रोथ डबल डिजिट में है, 11% ईयर इन राइज शो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल को शो कर रहा है। एनआईए और रिवेन्यू दोनों ऊपर है, लीडिंग बिजनेस हेल्दी है। एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुआ है, इसका मतलब है कि ग्रॉस एनपीए घटना एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। मार्केट कॉन्फिडेंशियल है, मतलब स्टॉक ने पॉजिटिव क्लोज दिया। अब क्या अच्छा नहीं है कंपनी के लिए, तो ग्रोथ मॉडरेट है। एनआईए सिर्फ 6.4% ऊपर है, जो एक कंजर्वेटिव पेस है। कंपिटिटिव प्रेशर बहुत ज़्यादा है। पीयर्स इसके जहां आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई बैंक अच्छे खासे ग्रो कर रहे हैं, काफ़ी फास्टर ग्रोथ है इसमें। मार्जिन टाइट हो सकती है इंटरेस्ट रेट इन्वायरमेंट के की वजह से। तो दोस्तों, अगर एक लाइन में बोलना हो तो एचडीएफसी बैंक क्वार्टर थ्री फाइनेंशियल ईयर 2026 का रिजल्ट गुड है, लेकिन आउटस्टैंडिंग नहीं है। प्रॉफिट ग्रोथ स्ट्रांग है, एनपीए कंट्रोल में है, लेकिन एनआईए और रिवेन्यू ग्रोथ थोड़ा मॉडरेट है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए यह एक स्टेबल और सेफ बेस्ड हो सकता है, पर शॉर्ट टर्म में ये थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है। तो अब हम चार्ट से समझते हैं कि एचडीएफसी बैंक का नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है और कहाँ तक जा सकता है एचडीएफसी बैंक। इसके में प्राइस मूवमेंट क्या हो सकती है, इसका प्राइस रिएक्शन क्या हो सकता है, इस चीज़ को अब हम चार्ट से समझते हैं। अब ये मेरा एचडीएफसी का चार्ट ओपन हो गया है। तो सबसे पहले हम चलते हैं, जब भी हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जो है हायर टाइम फ्रेम पे चलते हैं। हायर टाइम फ्रेम पे हमारा क्या सजेशन आ रहा है देखते हैं एक बार। 12 मंथ पे देखते हैं। तो हम देख रहे हैं कि 1 ईयर की जितनी भी कैंडल्स हैं सारी की सारी ग्रीन है। मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसने पैसे बना के दिए हैं लोगों को। क्वार्टरली पे चलते हैं। क्वार्टरली पे अगर हम देखें तो ये एक ज़ोन बना हुआ है, जहाँ पे ये एक ज़ोन है जहाँ पे हम इस तीनों कैंडल को प्ले कर सकते हैं। मंथली पे चलते हैं। मंथली पे ऐसा कुछ भी अभी नहीं है। मंथली पे जो है हम देख रहे हैं प्राइस जो है 20 डेज़ मूविंग एवरेज को टच करके ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। वीकली पे क्या देख रहे हैं? वीकली पे हमारा एक अच्छा जोन बन के आया हुआ है। वीकली पे जो ये जो गैप है, ये कहीं न एक एक अच्छा ज़ोन बन के आया हुआ है हमारा। इस ज़ोन को हम मार्क करते हैं। वीकली पे ये हमारा एक डिमांड ज़ोन बन के आया है, जो कि हो सकता है कि प्राइस एक बार के लिए इस गैप को फ़िल करने के लिए आए। ये मैंने वीकली का एक ज़ोन मार्क किया है। अब चलते हैं डेली के फ्रेम पे। अच्छा, इस गैप का अपना एक इम्पोर्टेंस है। वीकली पे एक हमारा ये जो गैप बना है, यहाँ पे एक हमने डिमांड ज़ोन मार्क किया है। और ये जो गैप है, कहीं न कहीं बायर और सेलर के बीच का ये गैप है, जहाँ पे कि प्राइस हो सकता है कि एक बार के लिए इस गैप को फ़िल करने के लिए आए। और अक्सर यही होता है कि जब भी प्राइस जो है इस गैप पे आती है, इस गैप को फ़िल करने के लिए आती है, क्योंकि यहाँ पे एक पेंडिंग ऑर्डर रह गया था। लास्ट पिछली बार जो क्वार्टर का रिज़ल्ट आया था एचडीएफसी का, काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आया था, जिसकी वजह से प्राइस ने सीधे के सीधे गैप अप ओपनिंग हुई थी और उसके बाद से प्राइस अब उसी रेंज पे कंटिन्यू की। वहाँ से कुछ मूव भी आ रहा था। 950 से प्राइस ने ऑल टाइम हाई बनाया था। 915 रुपए के आसपास से प्राइस ने ऑल टाइम हाई बनाया था, जो एक ये कंसोलिडेशन जोन था। अब ये तो वीकली पे एक हमारा जोन बन गया। अब आते हैं डेली पे। डेली का ये जोन जो है एक अच्छा जोन बना हुआ है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक डेली का जो जोन है, ये बहुत ही अच्छा जोन है। अगर ऊपर से जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ा और बैंक निफ्टी में प्रेशर बना, तो एक बार के लिए एचडीएफसी बैंक जो है इस लेवल को भी टच कर सकती है। और ये एक बहुत ही अच्छा ज़ोन है, जहाँ पे कि बायर और सेलर के बीच में अच्छी खासी फाइट हुई है और यहीं से प्राइस का पूरा मोमेंटम आया हुआ है।
अगर एग्जीक्यूशन की बात करें तो 40, 40 और 20 के रेशियो में अपने कैपिटल्स को कैपिटलाइजेशन कर सकता है। लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से तो स्टॉक हमेशा ही बेहतर है, ईज़ ऑफ बाई है। लेकिन ये जो ज़ोन बना हुआ है 880 के आस-पास में, अगर एचडीएफसी बैंक 880 के आस-पास में आती है, तो ये एक बेस्ट लेवल होगा। ये तो डिमांड ज़ोन को मार्क कर लिया हमने, वीकली का ये डिमांड ज़ोन था और ये एक डेली का डिमांड ज़ोन है, जहाँ से प्राइस ने अपना ऑल टाइम हाई लगाया था। उसके बाद चलते हैं हम ट्रेंड लाइन पे। ट्रेंड हम देख रहे हैं, मंथली पे अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, मंथली पे ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। वीकली पे देखते हैं, हाँ, वीकली पे थोड़ा-सा ट्रेंड लाइन में डिस्टर्बेंस आई है। प्राइस ने वीकली पे लगभग 20 डे मूविंग एवरेज को ब्रेच किया है। इवन 50 डेज़ मूविंग एवरेज को भी ब्रीच किया है प्राइस ने। अभी 200 डे में काफ़ी दूर है, तो यहाँ तक प्राइस को आने में काफ़ी समय लग सकता है, अगर कभी आना हुआ तो। लेकिन हाँ, एक बार के लिए मे बी हो सकता है कि प्राइस जो है इस डेली की डिमांड ज़ोन पे आने की कोशिश करे। और डेली पे ट्रेंड लाइन की बात करें, तो डेली पे भी ट्रेंड लाइन हमारे सारे के सारे फेल हो चुके हैं। अब तीसरे केस के पास आएँ, तो तीसरे केस में आता है हमारा वॉल्यूम। वॉल्यूम आइडेंटिफ़ाई करें तो इस पॉइंट पे आप देख रहे हैं कि वॉल्यूम अचानक से इंक्रीज़ हुई है। ये वॉल्यूम जो है अचानक से यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ है। ऑलमोस्ट उस दिन वॉल्यूम जो है लगभग 21.661 मिलियन थी और वो भी सेल साइड में, डेली पे। ये जो ग्रीन कैंडल बना है, ये क्वार्टर के दिन का, यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल देख रहे हैं आप, ये जिस दिन क्वार्टर 3 का रिजल्ट आने वाला था, उस दिन की ग्रीन कैंडल है। और क्वार्टर से पहले ही पता चल जाता है कि प्राइस में क्या मोमेंटम होने वाली है। अक्सर देखा जाता है कि क्वार्टर 3 का रिजल्ट बढ़िया आने वाला है, तो पहले से ही प्राइस में कुछ मोमेंटम होने लगती है। और यहाँ पे क्या हुआ कि कोई मोमेंटम नहीं थी। लास्ट डे जिस दिन प्राइस आया स्टैंड अलोन, हालाँकि हालाँकि देखा जाए तो मिला-जुला क्वार्टर 3 का रिजल्ट था। लेकिन अभी भी हमारे सारे मूविंग एवरेज ये इंडिकेट कर रहे हैं कि प्राइस जो है अब नेगेटिव टेरिटरी में चली गई है। तो यहाँ पे इसको लंबा समय लग सकता है। ऐसे भी सामने बजट है, तो हो सकता है कि प्राइस कुछ दिनों के लिए इसी जगह पे कंसोलिडेट करे। अगर ओपन इंटरेस्ट की बात करें, तो देखते हैं इसका ओपन इंटरेस्ट क्या बोल रहा है। ओपन इंटरेस्ट जो 940 और 920 के आसपास में हायर ओपन इंटरेस्ट है। कॉल साइड से तो 0 दिख रहा है, पुट साइड से ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है। इट मीन्स कि प्राइस एक बार के लिए जो है, मे बी हो सकता है कि बाउंस बैक यहाँ से दिखा सकता है। फिर आते हैं, इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या बोलता है। अब अगर आरएसआई की बात करें, तो अभी भी आरएसआई वीक है, रिलेटिव स्ट्रेंथ जो है वीक है, क्योंकि हमने लास्ट टाइम देखा था कि ये जो यहाँ पे हमने जो रेड कैंडल देख रहे हो आप, ये हमने 20 सिंपल मूविंग एवरेज 20 का लाइन है और ये जो ग्रीन देख रहे हो ये 14 की है। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ अगर 14 डेज़ की देखा जाए और 20 डेज़ का सिंपल मूविंग एवरेज का है, तो यहाँ पे जब प्राइस ने क्रॉस किया था, तो एक अच्छा खासा मोमेंटम आया था प्राइस में। मतलब लास्ट टाइम में हमने जब देखा था कि यहाँ पे रिलेटिव स्ट्रेंथ डेली पे जब यहाँ से मूविंग एवरेज ने क्रॉस किया था, 20 डेज़ के मूविंग एवरेज ने 14 डेज़ के आरएसआई को क्रॉस किया था, तब एक मोमेंटम आया था। उसके बाद से फिर लास्ट टाइम देखा जब क्वार्टरली का रिजल्ट आया था, उस समय भी डेली पे रिलेटिव स्ट्रेंथ ने काफ़ी बुलिशनेस दिखाई थी। यहाँ पे रेड, मतलब कि रेड लाइन हमारी दिख रही है कि 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज ने इस 40 डे आरएसआई को क्रॉस किया था। उसके बाद से एक मोमेंटम आया था और प्राइस ने ऑल टाइम हाई लगाई थी। लेकिन अभी के केस में क्या है कि अभी भी ये रेड लाइन हमारे ऊपर है और ग्रीन लाइन नीचे है। मतलब ग्रीन लाइन का मीन्स यहाँ पे हमारा रिलेटिव स्ट्रेंथ जो है नीचे है। हालाँकि 30 के बिलो तो चला गया है, लेकिन अभी भी इसमें एक हम कन्फर्मेशन का वेट कर सकते हैं। जिस दिन यहाँ हमें कन्फर्मेशन मिलेगा ना, हम वहाँ पे एक पोज़ीशन बनाने की सोच सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि धीरे-धीरे प्राइस जो है, और ऐसा भी हो सकता है कि डेली पे ये कैंडल धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके एक बार के लिए इस रेंज को टच करे और यहाँ पे रिलेटिव स्ट्रेंथ जो है 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज को क्रॉस करे और हमें एक कन्फर्मेशन मिले और तब जाके प्राइस चलना स्टार्ट करे। तब तक के लिए प्राइस हो सकता है कि इसी 900 के आसपास में कंटिन्यूअसली कंसोलिडेट कर सकता है। अगर हम चार्ट पैटर्न की बात करें, तो डेली के कैंडल पे एक चार्ट पैटर्न यहाँ पे बना हुआ है, जहाँ पे एक गोल्डन क्रॉसओवर बनी हुई है। यहाँ पे एक गोल्डन क्रॉसओवर बना हुआ है चार्ट पैटर्न में। अगर हम ओवरऑल व्यू की बात करें, तो अभी भी एक पेंडिंग ऑर्डर जो है इस गैप वाले पॉइंट पे बना हुआ है। तो मे भी हो सकता है कि एक बार के लिए प्राइस जो है इस गैप पे अपने पेंडिंग ऑर्डर को पिकअप करने के लिए आए।
तो ये एक ज़ोन बेटर है, जहाँ पे आप 20% एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। दूसरा ज़ोन ये डेली का है, जहाँ पे आप अपना 40% एक्यूमुलेशन की जा सकती है। और तीसरा ज़ोन इस गोल्डन वाले प्राइस पे आती है, गोल्डन क्रॉसओवर प्राइस पे, जहाँ पे और 40% को ऐड किया जा सकता है। दूसरा था ट्रेंड हमारा अभी भी पॉजिटिव है। डेली पे मूविंग एवरेज जो है, सारे के सारे ब्रीच हो चुके हैं। 900 पे ओपन इंटरेस्ट अच्छा खासा बना हुआ है अभी भी। रिलेटिव स्ट्रेंथ आरएसआई हमारा अभी भी कुछ खास स्ट्रेंथ शो नहीं कर रहा है, जहाँ पे ओपन इंटरेस्ट कुछ खास शो नहीं कर रहा है, जहाँ पे कि हम एक कन्फर्मेशन मिल सके, जहाँ पे हमें एक कन्फर्मेशन मिल सके। तो लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से तो एचडीएफसी बैंक जो है ईज़ ऑफ बाई है। आप किसी भी लेवल पे बाई कर सकते हो, पर ध्यान रहे कि हमेशा ही अपने कैपिटल को एक जगह नहीं एक्यूमुलेट करना है, उसे 40 और 20 की रेशियो में एक्यूमुलेट करना है। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट में बताएं। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।